अरे दाई माँ, देखो थोड़ा ध्यान से, इस बार मुझे पोता ही चाहिए। पहले इस मनहूस ने 8 पोतियां दी हैं मुझे, कम से कम इस बार तो पोते की शक्ल दिखाई दो। अरे सुमित्रा, क्यों इतना पोते के लिए मर रही है? अरे तेरा घर तो भाग्यवान है जिसके अंदर बेटियों ने जन्म लिया है। अरे अरे, ये भाग्यवान नहीं, ये तो पनौती है। अरे जब से आई है इस घर के अंदर पूरी 8 बेटियों को जन्म दिया है इसने। जब तक वो मुझे पोता नहीं मिल जाता, जब तक मुझे सब्र नहीं आएगा। मेरे आगे का वंश तो मेरा पोता ही चलाएगा। आह, आई माँ, मुझे दर्द हो रहा है। दाई माँ, सब्र रख बेटी, सब कुछ खुशी खुशी हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हौसला रखो और लंबी लंबी सांसें लो। कुछ ही देर में शिल्पा अपने बच्चे को जन्म दे देती है, जिसके बाद दाई माँ शिल्पा के बच्चे को उठाकर सुमित्रा के पास लेकर जाती है और उससे कहती है, अरे सुमित्रा, इस बार भी तेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है। तू तो भाग्यवान हो गई। तेरे घर में पूरी 9 माताएं हैं। दाई माँ की बात सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो गुस्से से शिल्पा के पास जाती है और उससे कहती है, अरे मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। अरे मैं तो जानती ही थी, ये तू जानबूझकर कर रही है। अरे तेरी वजह से इस घर के अंदर अब 9 बेटियां हैं। अरे कौन पालेगा इन्हें? माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? भला ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो ऊपर वाले की देन है। जो वह चाहेगा वही तो होगा। देख बहू, मुझसे जुबान मत लड़ा। ऐसा कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और बाहर खड़ी शिल्पा की बाकी की 8 बेटियों को देखकर कहती है, नाश पिटियो, तुम्हारी वजह से हम तो बर्बाद हो गए। इतनी सारी लड़कियों को हम कैसे पालेंगे? मेरा बेटा तो कमाते कमाते ही मर जाएगा। सुमित्रा शिल्पा के साथ साथ उसकी बेटियों को भी खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद शिल्पा की 8 बेटियां उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, माँ, दादी माँ हमसे हमेशा इस तरह गुस्सा क्यों रहती हैं और हमेशा आपको खरी खोटी क्यों सुनाती हैं? अरे मेरी बच्चियों, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? वो तुम्हारी दादी माँ है और उन्हें तुम्हारा एक भाई चाहिए। शायद इसी वजह से वह तुमसे नाराज है। जब तुम्हारा भाई आ जाएगा तो वह तुमसे नाराज होना बंद कर देंगी। माँ, मेरी प्यारी बहन को मेरी गोदी में तो देना, थोड़ी देर में उसे खिलाना चाहती हूँ। रुचिका सबसे बड़ी होती है और वो अपनी सभी बहनों को बहुत प्यार करती है। अपनी 8वीं बहन के आने पर भी वो बहुत खुश होती है और उसे कई कई घंटे तक खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ 9 बेटियों के होने के बाद सुमित्रा गुस्से से पागल हो जाती है और दिन प्रतिदिन शिल्पा और उसकी बेटियों के ऊपर अत्याचार करने लगती है। अरे तुम सभी यहाँ क्या कर रही हो? जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो। अरे तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? अब मेरी बात सुनो, चुपचाप सफाई का सामान उठाओ और घर को अच्छे से चमकाओ। शाम तक मेरा घर हीरे मोती की तरह चमकना चाहिए। एक तरफ शिल्पा रसोई में खाना बना रही होती है तो दूसरी तरफ उसकी बेटियां घर की साफ सफाई में लग जाती हैं। तो तीसरी तरफ सुमित्रा अपने कमरे में जाकर पैर पसार कर आराम से लेटी होती है। अरे अब बहुत हुआ। मुझे लगता है कि अब यह शिल्पा दोबारा जब बच्चा करेगी तो भी ये लड़की को ही जन्म देगी। मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। शायद इसी तरह मेरा वंश आगे बढ़ सकता है। अगले दिन से ही सुमित्रा लड़कियों को देखना शुरू कर देती है। ये सब शिल्पा को पता चल जाता है और वो रोते हुए सुमित्रा के पास आती है और उससे कहती है, माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे साथ इतना बुरा अन्याय मत कीजिए। आप मेरे होते हुए मेरी सौतन को कैसे लेकर आ सकती हो? मेरी इन 9 बेटियों का क्या होगा? अरे ये सब तो तुझे अपनी 9 बेटियों को जन्म देने से पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। शिल्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। कुछ ही दिनों में माँ दुर्गा के नवरात्रि भी आने वाले होते हैं। रात को जब शिल्पा गहरी नींद में सो रही होती है, उसे एक सपना आता है जिसमें वो दुर्गा माँ की पूजा कर रही होती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, शिल्पा को अपना सपना याद आता है। कल रात मैंने सपने में अपने आप को माँ दुर्गा की पूजा करते हुए देखा। शायद दुर्गा माँ ऐसा ही चाहती हैं। आज से मैं भी दुर्गा माँ के पूरे 9 व्रत रखूंगी। शिल्पा दुर्गा माँ के व्रत रखना शुरू कर देती है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो दुर्गा माँ के लिए प्रसाद बना सके। इसलिए वो अपनी सास सुमित्रा के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, आज मेरा पहला नवरात्रा है। मुझे दुर्गा माँ को भोजन खिलाना है। भोजन खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे दोगी?
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बिना बताए ही दुर्गा माँ की पूजा करेगी। तूने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुझ जैसी भिखारिन को पैसे दूंगी? अरे जा यहाँ से। तू तो मेरे घर में सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से है। जैसे ही मेरे बेटे की दूसरी शादी हो जाएगी, मैं तुझे इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। ये सब सुनकर शिल्पा को बहुत दुख होता है और वो दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे रोने लगती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, हमारे गार्डन में कई प्रकार के फूल उगते हैं, क्यों ना मैं फूलों की माला बनाकर बेच दूं? नवरात्रि चल रहे हैं तो सभी लोग माला जरूर खरीदेंगे। शिल्पा बिना समय बर्बाद किए फूलों की माला बनाकर बेचने के लिए निकल जाती है। नवरात्रों के चलते उसकी सारी माला बिक जाती हैं और उसे पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो अपनी दुर्गा माँ का भोजन बना लेती है और बचे हुए पैसों से अपनी 9 बेटियों को खाना खिला देती है, लेकिन खुद भूखे पेट ही सो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन तक चलता रहता है। आखिरी में जब आखिरी नवरात्रा आता है, उसकी सास सुमित्रा उसके पति के लिए दूसरी लड़की पसंद करने के लिए निकल जाती है। ये सही मौका है, माँ जी तो बाहर गई हैं। इसका फायदा उठाकर मैं अपनी दुर्गा माँ की 9 कन्या बिठा सकती हूँ और उनको पेट भर के खाना खिला सकती हूँ। शिल्पा तुरंत दुर्गा माँ का भोजन बनाती है और उन्हें भोग लगा देती है, जिसके बाद वो 9 कन्या ढूंढने जाती है, लेकिन उसे एक भी लड़की नहीं मिलती। एक भी कन्या नहीं मिली, अब मैं क्या करूँ? तभी उसकी नजर उसकी बेटियों पर पड़ती है। अरे मेरी खुद की बेटियां 9 हैं, तो मैं कन्या क्यों ढूंढ रही हूँ? मैं अपनी ही बेटियों को भोजन खिलाऊंगी। शायद इसीलिए दुर्गा माँ ने मुझे 9 बेटियां दी हैं। शिल्पा अपनी 9 बेटियों को बिठाकर उन्हें भोजन खिलाती है। तभी उसकी सास वापस लौट आती है। अरे अरे देखो तो सही, मेरे जाते ही इसने क्या करना शुरू कर दिया। अरे इस घर में राशन क्या तेरा बाप लाकर भरता है? सुमित्रा शिल्पा को खरी खोटी सुनाने लगी है कि तभी उसकी 9 की 9 बेटियां एक दुर्गा माँ के रूप में बदल जाती हैं, जिसके बाद दुर्गा माँ कहती हैं, सुमित्रा, तुमने अपनी बहू को बहुत परेशान किया है, जिसकी सजा अब तुम्हें मिलनी जरूरी है। सुमित्रा जब अपने सामने स्वयं दुर्गा माँ को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो दुर्गा माँ से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए दुर्गा माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुम्हारी पापों की सजा मिले तुम्हें बहुत जरूरी है, तभी तुम्हें सबक मिलेगा। दुर्गा माँ के इतना कहते ही शिल्पा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए। ये जैसी भी हैं मेरी माँ हैं। मैंने इन्हें माँ का दर्जा दिया है। मैंने आपकी भक्ति इसलिए नहीं की कि आप मुझे मेरी माँ से ही दूर कर दें। सुमित्रा जब ये सुनती है तो उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो शिल्पा के पैर पकड़कर उससे कहती है, बहू, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। शिल्पा सुमित्रा को गले लगाती है और कहती है, माँ जी, आपकी जगह पैरों में नहीं यहाँ है। आप मेरी माँ हो, मेरे पैर छूकर मुझे पाप में मत डुबाओ। शिल्पा का ये बर्ताव देखकर दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती है, जिसके बाद दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ शिल्पा की 9 बेटियां प्रकट हो जाती हैं। उस दिन के बाद से सुमित्रा अपनी 9 पोतियों को माता के रूप में पूजना शुरू कर देती है और उनके साथ खुशी खुशी रहती है। सास की हुक्का पीने वाली बहू। रात का समय होता है। एक क्लब के अंदर कुछ लड़कियां बैठकर मजे से हुक्का पी रही होती हैं। अरे यार प्राची, और कब तक यहाँ हुक्का बार में बैठी रहेगी? अरे चल घर चलते हैं, नहीं गए तो बहुत पिटाई हो जाएगी आज हमारी। हाँ प्राची, तेरी वजह से हमें पिछली बार भी बहुत सुनने को मिला था, लेकिन अब और नहीं। अरे तुम दोनों क्यों इतनी चैं चैं कर रही हो? इस रंगीन रात का मजा उठाओ और मौज करो। ये हुक्का भी कितनी मस्त चीज है यार, मन करता है पीती जाऊं और बिल्कुल ना रुकूं। चल प्राची, छल्ले बनाते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बनाते हैं छल्ले। देखते ही देखते वो सभी लड़कियां छल्ले बनाने लगती हैं, लेकिन तभी एक औरत पीछे से आकर प्राची के बाल पकड़ लेती है और अपनी चप्पल निकालकर उसे मारना शुरू कर देती है। अरे करम जली मनहूस, इस दिन के लिए तुझे मैंने पैदा किया था ताकि तू इस क्लब में आकर हुक्का पीती रहे और मैं आधी रात के समय तेरे घर आने का इंतजार करती रहूं। माँ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी तुझे। आज तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि फिर कभी इस हुक्का बार में आने की हिम्मत नहीं होगी तेरी, समझी तू? माँ, आखिरी मौका दे दो इस बार। आज के बाद फिर कभी भी हुक्का नहीं पीऊंगी। आप जो कहोगी वही करूंगी, मैं वादा करती हूँ।
प्राची की ये हालत देखकर उसकी सभी सहेलियां वहां से भाग जाती हैं, जिसके बाद प्राची की माँ उसे अपने साथ ले जाती है और अगले दिन सवेरे होते ही प्राची के पास आकर कहती है, ये लो प्राची, इन कपड़ों को पहनकर आधे घंटे में तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं अभी शादी कैसे कर सकती हूँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है? जरा मेरे बारे में तो सोचो। बस मैंने अब सोच लिया है, मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मेहमान आते ही होंगे। प्राची को न चाहते हुए भी अपनी माँ की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो रेडी होकर नीचे आ जाती है, जहाँ उसकी होने वाली सास मीना उसके देखते ही कहती है, अरे वाह रानी बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। आओ बेटी, मेरे पास आकर बैठो। मीना कुछ देर प्राची से बात करती है, जिसके बाद वो रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्राची की शादी राजीव से हो जाती है। वो अपने घर से विदा होकर राजीव के घर आ जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा खासा चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद प्राची रात को अचानक से उठ जाती है। अरे यार, बस अब हद हो गई है, अब मुझसे और नहीं रहा जाता। जब तक 2 कस हुक्के के ना मार लूं, मुझे नींद नहीं आएगी, लेकिन यहाँ तो हुक्का ही नहीं है। प्राची नींद से उठकर किचन में जाती है। क्यों ना मैं अपना फ्लेवर वाला हुक्का खुद ही बना लूं? ऐसा सोचकर प्राची रसोई से कुछ सामान इकट्ठा करके अपने घर की छत पर ले जाती है और वहां बैठकर आराम से अपना हुक्का बनाती है और उसके कश मार मार कर हुक्के का आनंद उठाती है। हाय, क्या जिंदगी थी मेरी, जब मैं हुक्का पिया करती थी और मेरी सभी सहेलियां मेरे साथ हुआ करती थी। प्राची अपने हुक्के वाले दिनों को याद कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव नींद से जाग जाता है और अपने बिस्तर पर अपनी पत्नी प्राची को न देखकर घबरा जाता है। अरे, ये प्राची कहाँ गई? वो उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो सबसे पहले रसोई में जाता है और उसके बाद गार्डन में। अरे, ये प्राची कहाँ गई इतनी रात को? कहीं छत पर तो नहीं है? क्या पता खुली हवा खाने के लिए चली गई हो। एक बार देखकर आता हूँ। राजीव उसे छत पर देखने के लिए चला जाता है, जहां उसे प्राची नजर ही नहीं आती। जब वो वापस अपने कमरे में पहुंचता है तो बिस्तर पर प्राची को सोता हुआ देख हैरान रह जाता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? प्राची तो कमरे में ही है और सो भी रही है। बेचारा राजीव परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो चुपचाप से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, प्राची नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही होती है, जिसे देखते ही राजीव उससे कहता है, अरे प्राची, क्या तुम रात के समय नींद से उठकर कहीं गई थी क्या? अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो पता ही है मैं दिन भर काम करके कितना थक जाती हूँ। एक बार सोने के बाद पता ही नहीं चलता कि कौन सी दुनिया में पहुँच गई। ये सुनने के बाद राजीव अपने मन में सोचता है, लगता है मुझे ही नींद में होश नहीं था, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। वहीं प्राची भी अपने मन में सोचती है, ओहो, बाल बाल बच गई। अगर रात को मैंने छत से राजीव जी को गार्डन में देखा नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसा सोचकर वो अपना काम करने लगती है, जिसके बाद राजीव ऑफिस के लिए निकल जाता है और तभी प्राची की सास मीना उसे अपने कमरे में बुलाती है। अरे बहू, कहाँ है तू? जल्दी यहाँ आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे, अब इस बुढ़िया को क्या हुआ? कहीं इसने मुझे रात को हुक्का पीते हुए तो नहीं देख लिया? अरे बहू, जिंदा है ना? क्या तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? आई माँ जी। जैसे ही प्राची अपनी सास के कमरे में जाती है, उसकी सास कई सारे गहने लेकर बैठी होती है। अरे माँ जी, ये क्या? कहीं आपने गहने बेचने का काम तो नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं बहू, ये तो हमारे खानदानी जेवर हैं। ये ले, अब तू इस घर की बहू है, इसलिए अब से ये गहने जेवर तेरे हुए। इतने सारे गहने देखकर प्राची बहुत खुश होती है। तभी उसकी सास मीना कहती है, बहू, आज रात तुम दोनों की शादी का जश्न है। मैंने हमारे सभी मेहमानों को बुलाया है। इन जेवर के साथ अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। प्राची बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद रात होते ही वो गहने और कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। जश्न में सभी मेहमान होते हैं, यहाँ तक कि कुछ मेहमानों के लिए जश्न में हुक्का भी मंगवाया होता है। हुक्के को देखकर प्राची अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या सच में इस जश्न में हुक्का भी मंगवाया गया है? लेकिन मैं तो ये हुक्का पी ही नहीं सकती। अब क्या करूँ? मुझे हुक्का पीने का मन कर रहा है। प्राची बार बार हुक्का पीने वालों के पास जाती है
और हुक्के की खुशबू सूंघ कर रह जाती है। प्राची का हुक्का पीने का बहुत मन करता है, लेकिन वो हुक्का पी नहीं पाती, जिसकी वजह से वो चुपचाप किसी तरह एक हुक्के का सामान छुपा कर छत पर ले जाती है और छत पर हुक्का पीने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, इस हुक्के को पीकर तो मजा ही आ गया। तभी उसकी सास मीना छत पर हुक्का लेकर पहुंच जाती है, जिसके बाद मीना प्राची को हुक्का पीते हुए देख उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ छत पर क्या कर रही है और तू हुक्का भी पीती है? वो माँ जी, बस यूं ही, बस मैं तो ताजी हवा खाने के लिए आई थी यहाँ। डर मत बहू, तू सच बोल, क्योंकि मैंने तुझे हुक्का पीते हुए देख लिया था। वैसे मैं भी यहाँ हुक्का पीने आई हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी, लेकिन ये हुक्का पीने की आदत छूट ही नहीं पाई, इसलिए छुप छुप कर यहाँ पी लेती हूँ। दोनों सास बहू का एक जैसा हाल था। उस दिन के बाद दोनों सास बहू छुप छुप कर हुक्का पीती रहती हैं। अब प्राची अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। छोटे कपड़े पहनने वाली बहू। डैडी, बलिहार स्टेशन आने को और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है? बस बेटी, 2 किलोमीटर बाद हमारा गांव बलिहार आएगा। काम्या अपने पिता हसमुख के साथ पहली बार बलिहार गांव का सफर तय कर रही थी। जन्म से ही वह शहर में पली बड़ी थी, जिसके चलते उसके कपड़ों का पहनावा और बोलने का स्वर एकदम शहरी था। थोड़ी ही देर में वह दोनों गांव में दस्तक देते हैं। गांव के लड़के काम्या को एकटक निहार रहे थे, जिसे देख काम्या कहती है, डैम डैडी, गांव के छोरे कितने छिछोरे हैं। शहरी लड़की देखते नहीं कि घूरना शुरू हो जाता है इनका। हसमुख घर आकर अपने बंद पड़े घर का ताला खोलकर भावुक होकर भीतर आकर कहता है, बेटी, ये मेरे पूर्वजों का घराना है, साथ ही तेरे पिता की जन्मभूमि भी है। बेटी, यहाँ आकर बैठो। कहिए डैडी, क्या बात है? बेटी, बलिहार गांव के लोगों का रहन सहन बेहद साधारण है। यहाँ पर शॉर्ट ड्रेस पहनना सही नहीं, इसलिए तुम अब से सूट पहनना। ओके डैडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सूट वियर कर लूंगी। कुछ ही दिनों की तो बात है, मुझे कौन सा यहाँ हमेशा रहना है। अपने पिता हसमुख की बात मानकर काव्या शॉर्ट ड्रेस छोड़कर सूट पहनना शुरू कर देती है। अगली सुबह हसमुख काम्या के संग अपने दोस्त हरीश के घर आता है। प्रणाम भाभी जी, सब कुशल मंगल। अरे हसमुख भाई साहब, शहर का घर लिए आप तो ईद का चांद ही हुई गए। बरसों बाद देखत है। अरे ये काम्या बिटिया है क्या? एकदम सयानी हुई गई है। काम्या, तुम घर घूम लो। काम्या के जाते ही कंचन हसमुख से कहती है, काम्या अब सुंदर और सयानी हो गई है। समय हो चला है कि अब आप अपने वादे को पूरा करें। उसी वादे को पूरा करने तो बरसों बाद बलिहार लौटा हूँ। काम्या की शादी पवन से ही होगी, जैसा कि बचपन में तय हुआ था। 2 दिन बाद से ही हसमुख शादी की तैयारियां शुरू कर देता है, जिसे देख काम्या कहती है, डैडी, ये इतनी सारी साज बाज, यहाँ कोई सेलिब्रेशन है क्या? हाँ बेटी, ये सारी साज शोभा तेरी शादी के लिए हो रही है। इसी सप्ताह पवन से तेरी शादी है। ये सुनकर काम्या शहरी स्वर में कहती है, हाउ डेयर यू डैडी, किससे पूछकर आपने मेरी शादी उस देहाती पवन से तय की है? ये शादी नहीं होगी। ये शादी हरगिज होगी। अरे मैं वचनबद्ध हूँ। उन्हीं की बदौलत तुम सालों शहर में रही। गरीबी के दिनों में उन्होंने मेरा भरसक साथ दिया था, इसलिए बदले में आपने मेरा सौदा कर दिया। शट अप काम्या, मेरी बात गौर से सुन लो। या तो इस घर से तुम्हारी डोली उठेगी या तुम्हारे पिता की अर्थी। ये सुनकर काम्या शादी के लिए हामी भर देती है और अग्नि के साथ फेरों के साथ दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के पहले दिन ही काम्या देर दोपहर सो उठकर कंचन से कहती है, हे यू ओल्ड लेडी, चलो जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। काम्या के छोटे कपड़े देखकर कंचन माथा पकड़कर कहती है, हाय दैया, हरी बहुरिया, ये का आधा अधूरा कपड़ा पहने घर में डुलती फिर रही हो। अरे होशो हवास में तो हो। अरे ओ मेरी गांव की गवार सासू माँ, ये शॉर्ट नाइट ड्रेस है, इसकी कीमत पूरे 50,000 है। कीमत 50,000 और कपड़े भी पूरे नहीं है। देख बहुरिया, ये तुहार शहर नहीं गांव है।
शॉर्ट ड्रेस छोड़कर साड़ी पहनना सीख जा। ईमा ही समझदारी है। बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ शॉर्ट ड्रेसेस ही पहनूंगी। कामयाब हर एक दिन छोटे छोटे कपड़ों का पहनावा पहना करती। एक सुबह कलुआ और लखन उसे ताकते हुए कहते हैं, कैसन बा भाभी जी? अरे कलुआ देख तो, ससुरी के छोटे तंग कपड़ा में ससुरी एकदम गोरी मैम जैसन लागत है। इस छोट कपड़ा में एक अपाव चिकना चकाचक लागत है। काम्या जानबूझकर पवन को जलाने के लिए कहती है, हे बॉय। काम्या, झरोखा बंद करो। जानती भी हो ये दोनों गांव के सबसे बिगड़ैल बेबाक लड़के हैं। साफ तौर से क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरी फैन फॉलोइंग देखकर जलन हो रही है? तुम्हारी ये फैन सिर्फ तुम्हारे छोटे कपड़ों में नजर आ रहे हैं, तन को ताड़ रहे हैं। कब छोड़ोगी तुम ये छोटे कपड़े पहनना? कभी नहीं। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। फिर एक सवेरे काम्या शॉर्ट स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर छत पर एक्सरसाइज कर रही थी कि तभी कंचन कपड़ों से भरी बाल्टी लिए हुए छत पर चढ़ती है। राम राम राम, अरे हमरी बेशरम बहू, जरा नजर दौड़ा कर देखो, बलिहार गांव के सबन छोरा चिछोरा छत पर चढ़कर तुम्हारे छोटे तंग कपड़ों को कैसे ताक रहा है। उफ सासू माँ, अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ? अरे इस तोहर सुंदरता के ना ही निहारत हैं, बल्कि तोहर आधे अधूरे छोटा कपड़ा का देखत हैं। अरे देखते हैं तो देखने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने कैसन बेहुदा बेशरम पतोहू पल्ले पड़ गई है। सारा दिन छोटे छोटे कपड़ों पहनावा पहनकर शरीर का प्रदर्शन करती रहती है। ऐसे ही प्रत्येक दिन के साथ एक सप्ताह का पड़ाव पार हो जाता है और फिर एक सवेरे, अरे बहुरिया, इतना छोटा पहरावा पहनकर कहाँ जात है? मेरी गवार सासू माँ, अब आपके इस पिछड़े हुए गांव में पार्क तो है नहीं, सैर के लिए गांव की सीमा सड़क तक ही जा रही हूँ। मेहरबानी करके सवेरे सवेरे मेरे कपड़ों पर कोई लेक्चर मत देना। ये कहकर काम्या सैर के लिए निकल जाती है। तभी लाखन और कलुआ, जो गांव के सबसे बेबाक बिगड़े लड़के थे, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अरे मेरी रसमलाई, अरे कहाँ जा रही हो? अरे हमें भी साथ लेते चलो। हाँ, सुबह सवेरे हमारी भी सैर हो जाएगी। अरे छमिया, जरा ठहर तो। जैसे ही काम्या पीछे पलटती है कि कलुआ अपने सीने को सहलाते हुए बुरे से शब्द कहता है, आए हाय, तुमरे गुलाबी गुलाबी गाल और शराबी चाल देखकर ससुरा कलुआ का करेजा में तो 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। उन दोनों के बुरे शब्द सुनकर काम्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि वह कलुआ को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, औरतों को छेड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? आएगी भी कैसे? तुम दोनों चिचोरे जो हो, मगर याद रखना मैं शहर से हूँ, गांव की गवार नहीं जो तुम्हारे बुरे भद्दे कॉम्प्लीमेंट से डरकर भाग जाऊंगी। आइंदा मेरे रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश की या मुझे फॉलो किया तो हर्ष इससे भी बुरा होगा। इसके बाद काम्या अपने घर चली आती है। ऐसे ही समय गुजर रहा था। फिर एक शाम काम्या शॉर्ट स्लीव्स की ड्रेस पहने बाजार जाते हुए कहती है, गॉड, ये रूट काफी लंबा है, एक काम करती हूँ, शॉर्टकट ले लेती हूँ। ऐसा सोचकर वह सुनसान राह का रुख करती है। तभी कलुआ और लाखन उसे घेर कर कहते हैं, अरे उस दिन बड़ा फड़फड़ा रही थी तितलिया, आज बचकर कहाँ फर होगी? अरे कलुआ का गाल लाल किया था ना, आज उसकी वसूली कलुआ तेरी इज्जत रौंद कर करेगा। बड़ा गुमार है ना ऐसे गोरी चमड़ी पे, है? आज तेरी सारी शहरी अकड़ निकाल कर रख देंगे ससुरी। तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर हमें रिझाकर पास बुलाती है, फिर नखरे दिखाती है। छोड़ो मुझे, मैं शादीशुदा हूँ। पवन! तभी वहाँ कंचन और पवन आ जाते हैं। पवन दोनों का गिरेबान पकड़कर उन्हें खूब पीटता है। कमीनो, दरिंदो, मेरे रहते मेरी पत्नी की आबरू पर कोई आंच नहीं आएगी। आज तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। पवन दोनों को जमीन की धूल चटाता है। तभी ऐन मौके पर पुलिस आकर उन्हें पकड़ ले जाती है और वह तीनों भी घर चले आते हैं। काम्या की आंखें शर्म से नीचे गड़ी थी। पवन जी, सासू माँ, मैं इस घर और रिश्ते के काबिल नहीं। आप लोगों के लाख समझाने पर भी मैंने अपनी जिद के आगे एक ना सुनी। आज आप अगर समय पर ना आते तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मुझे एक मौका दे दीजिए ताकि मैं एक आदर्श बहू और भली पत्नी बन सकूं। शायद आज तुम्हें शादी और संबंध समझ आ गया है। मुझे तुमसे कोई शिकवा गिला नहीं। वह घटना सदा के लिए काम्या को एक सबक सिखा देती है, जिसके बाद काम्या शहरी पहनावा छोड़कर साड़ी पहनना शुरू करती है। आखिरकार एक संस्कारी बहू का दर्जा स्थापित करने में सफल हो ही जाती है। पानीपुरी वाली दुर्गा माँ। अजमल खां गांव में रहने वाला प्रीतम गांव के हॉल्ट बाजार में पानीपुरी बेचकर अपनी कमाई से अपना और अपने परिवार का भरसक भरण पोषण करता था।
अरे आओ आओ भाइयों और बहनों, पेश है प्रीतम की स्वादिष्ट पानी पूरी। आओ और खाओ पेट भर कर पानी पूरी। सवेरे से शाम तक पानी पूरी की दुकान लगाकर प्रीतम अपने घर लौट आता है, जहां दरवाजे पर खड़ी उसकी गर्भवती पत्नी संध्या कहती है, बंटू के बाबूजी, आप आ गए। मैं कब से आपकी ही बाट जो रही थी। अरे संध्या, माँ दुर्गे की दया से आज मुझे मेरे पानी पूरी के ठेले से बहुतायत में कमाई हुई है। माँ दुर्गे की दया के लिए लाखों लाख धन्यवाद। नवरात्रि आने को है, खरीदारी भी करनी होगी। फिक्र मत करो भाग्यवान, इस बार हम दोनों दंपति माँ दुर्गा की स्थापना शानो शौकत से करेंगे। नवरात्रि की चर्चा समाप्त करके पूरा परिवार खा पी कर सो जाता है। समय गुजरता जाता है, मगर एक रात जब प्रीतम पानी पूरी का ठेला लिए घर की ओर अग्रसर ही हुआ था कि मौसम का रुख बेहद भयातुर भयावह हो जाता है और झमाझम बरसात की बौछार बरसती है। जैसे तैसे प्रीतम ठिठुरते हुए घर पहुंचता है। बाबूजी आ गए, देखो माँ। अजी, आप तो सर से पांव तक बारिश की बौछार में सराबोर हो गए हैं। अरे भाग्यवान, माँ दुर्गा का दिन आने वाला है। माँ दुर्गा हर सावन भादों में आने पर मेह बरसाकर ही तो अपने आने का संदेश सुनाती हैं। खाना खाने के बाद प्रीतम की आंखें चढ़ जाती हैं और वह नींद से ऊँघने लगता है। सभी देर रात सोते हैं, मगर सवेरे प्रीतम की तबीयत बेतहाशा बिगड़ जाती है। अजी, आपका सारा शरीर तो बुखार से तप रहा है। आज आपकी जगह पानी पूरी बेचने हॉल्ट बाजार मैं चली जाऊंगी। संध्या, बौराई लुगाई जैसी बातें मत करो। क्या कहेगा गांव जमाना जब पेट से होकर तुम पानी पूरी बेचने जाओगी। माँ दुर्गा न करे अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो वैसे ही गांव से बाजार का पड़ाव पथरीला है। प्रीतम के मनाही के साथ संध्या के कदम घर में रुक जाते हैं, मगर गुजरते दिन सप्ताह में बदल जाते हैं। बावजूद इसके प्रीतम की सेहत संभलने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है। वह पूर्णतया बीमारी के बिछौने की जकड़ में आ जाता है। देर रात माँ दुर्गा के समक्ष बैठी संध्या सिसकते हुए कहती है, हे जगत जननी माँ दुर्गा, ये किस बैर का बदला ले रही हैं आप? इतनी सच्ची श्रद्धा थी हम दोनों दंपति के मन में। इस साल नवरात्रि पर शानो शौकत से आपको स्थापित करते, मगर आज मेरे पति और परिवारजन घनघोर गरीबी से जूझ रहे हैं। माँ, सुना है जो नवरात्रि के 9 दिन निष्ठा से आपकी पूजा उपासना करता है, आप उस दीन जन की गुहार को अनसुना नहीं करती। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। मैं संपूर्ण श्रद्धा से नवरात्रि के 9 दिन आपकी उपासना करूंगी। ये कहते हुए संध्या माँ दुर्गा की मूर्ति के समक्ष ही माथा धरे सो जाती है। नवरात्रि की सुबह एक साधारण औरत उनके घर की दहलीज पर दस्तक देती है। अरे, कोई है? कहिए काकी, किससे मिलना है? बिटिया, हालात की मारी हूँ। मेरे बेटे और बहू ने अपना स्वार्थ साध कर मुझे घर से खदेड़ दिया। काम की तलाश में आई हूँ। काकी, यहीं ठहरिए। संध्या फौरन अपने पति प्रीतम से इस बात की सलाह मशवरा लेती है। सुनो जी, एक मसलूब काकी काम की तलाश में आई है। जब तक आप भले चंगे नहीं हो जाते, क्यों ना हम अपनी पानी पूरी का ठेला इनके जिम्मे सौंप दे। संध्या के पूछने पर बीमार बदहाल अवस्था में बिस्तर पर पड़ा प्रीतम पलक झपकाकर हामी भर देता है और संध्या कहती है, काकी माँ, आपको मेरे पति के ठेले पर पानी पूरी लगाकर बेचना होगा। ये कुछ पैसे हैं, जो भी कमाई होगी उसे हम दोनों आधा आधा साझा कर लेंगे। ठीक है बेटी। दुर्गा उन पैसों से पानी पूरी बनाकर उन्हें सजा धजा कर बेचने के लिए बाजार की ओर अग्रसर हो जाती है। आओ आओ बहनों और भाइयों, इस दुर्गा अष्टमी पर खाओ दुर्गा के हाथ के बने एकदम सात्विक पानी पूरी। अरे ओ पानी पूरी वाली अम्मा, तनिक जल्दी से ठंडा ठंडा खट्टा मीठा पानी पूरी खिला दियो। दुर्गा फटाफट हरिया को पानी पूरी खिलाने लगती है। पहला पानी पूरी खाते ही हरिया पानी पूरी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहता है, अरे वाह, क्या जबरदस्त पानी पूरी बनाए हो अम्मा। ससुरा एकदम नपा तोला हाथ है और पानी पूरी का ये स्वादिष्ट खट्टा मीठा पानी एकदम अमृत के जैसन लागत है। साक्षात अन्नपूर्णा का वास है तुम्हारे हाथ में। सारी महिमा माँ दुर्गा को मिले। हरिया के बाद सुबह से शाम तक सैकड़ों ग्राहक पानी पूरी खाने आते हैं। सांझ की बेला हो चली है, अब मुझे जाना होगा। इसके बाद दुर्गा पानी पूरी का ठेला लिए घर लौट आकर सारी कमाई संध्या को देते हुए कहती है, ये लो बेटी, मेरी पहले दिन की कमाई। पैसे गिनकर संध्या कहती है,
क्या बात है काकी माँ, आपने तो मेरे पति से बेहतर कमाई की है। ये लीजिए आधे पैसे। बेटी, आज नवरात्रि का पहला दिन है। सारे संसार ने सवेरे ही माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित कर लिया होगा, मगर तुम्हारा घर अब तक सूना है। काकी माँ, मेरे पास पैसे न थे, मगर नवरात्रि के पहले दिन का पड़ाव पार होने में अभी कुछ समय शेष है। संध्या दुर्गा के साथ बाजार आके माँ दुर्गा की सुंदर सी मूर्ति और फूल, फलाहार इत्यादि लेकर घर लौटकर उन्हें स्थापित करती है। ऐसा जान पड़ रहा है जैसे कुछ छूट रहा है। बेटी, शायद तुम्हें पता नहीं, ज्वा कुसुम के पुष्प और दूब के बगैर नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना संपूर्ण नहीं होती। मगर ये फूल और दूब आपको कहाँ मिले? दरअसल माँ दुर्गा से मेरा गहरा नाता है। अगले दिन दुर्गा सूर्यास्त से पहले उठकर पानी पूरी तैयार करके उन्हें ठेले पर संजोकर बेचने निकल पड़ती है। अरे आओ आओ बहनों भाइयों, और खाओ दुर्गा के स्वादिष्ट पानी पूरी। एक बार खाओगे 100 दफा आओगे। अरे ओ पानी पूरी वाली अम्मा, जरा जल्दी से पानी पूरी खिलाओ। दुर्गा दिव्या को पानी पूरी खिलाने लगती है। दिव्या बिना रुके खूब सारा पानी पूरी खाकर उसका बखान करके कहती है, अरे वाह अम्मा, क्या जबरदस्त पानी पूरी का चटकारा लगाया है आपने। पेट भर गया, मगर मन है कि भरता ही नहीं। देखते देखते सांझ ढल जाती है और दुर्गा अपनी पानी पूरी के ठेले को लेकर घर आती है। हर एक गुजरते दिन के साथ दुर्गा की पानी पूरी गांव-गांव में प्रसिद्धि पाती है। ये देखकर संध्या कहती है, काकी, जाने कौन सा जादू है। जिस पानी पूरी को बेचकर मेरे पति 1 गुना कमाते थे, आप उससे 4 गुना कमा रही हैं। तभी तो प्रीतम पानी पूरी वाले के बजाय सभी दुर्गा पानी पूरी वाली कहकर पुकारने लगे हैं आपको। लगता है इन नवरात्रि में माँ दुर्गा हमारे पानी पूरी के ठेले पर बड़ी मेहरबान हुई है। हर एक दिन के पड़ाव के साथ देखते ही देखते नवरात्रि का नवा दिन दस्तक देता है। संध्या सवेर की पहर जागकर सारा घर द्वार साफ सुथरा करके कंजक की तैयारी में जुट जाती है। कुछ देर बाद, अरे बेटी, पता नहीं क्यों मुझे आज सुबह सवेरे ही बेतहाशा भूख की आभास हो रही है। इस भोजन में से जरा खाने को मिलेगा? अरे काकी, इस पूरी हलवे से सर्वप्रथम माँ दुर्गे को भोग लगेगा। उसके पश्चात कुंवारी कन्याओं को कंजक खिलाया जाएगा, तब जाकर आप खा सकती हैं। मगर बेटी, किसी भूखे की भूख मिटाकर भी तुम्हारा व्रत सफल हो सकता है। नहीं अम्मा, पहले माँ दुर्गा को ही भोग लगेगा। एकाएक साधारण सी दिखने वाली दुर्गा माँ दुर्गा का अवतार धारण कर लेती हैं। संध्या, स्तब्ध ना हो, वो अबला औरत मैं ही थी। जब दीन जन टूटे पिसे मन से मुझे पुकारते हैं, मुझे उनकी सहायता के लिए स्वरूप धरना पड़ता है। इसका मतलब पानी पूरी बेचने वाली माँ दुर्गा आप थी माँ। अपने विदाई के दिन पर दरस देकर तुमने मुझ दीन दुखियारिन को कृतार्थ कर दिया माँ। संध्या माँ दुर्गा को भोग लगाती है, जिसके बाद एक तेजोमय किरण प्रीतम पर पड़ते ही वह अपने पैरों पर दृढ़ खड़ा हो जाता है। आपकी लीला अपरंपार है माँ दुर्गे। प्रीतम, मैंने तुम्हारे पानी पूरी के व्यापार को बहुतायत बड़ा कर दिया है। मेरे विदाई की बेला हो चली है, मुझे लौटना होगा। माँ दुर्गा के जाते ही उनके चरण कमल सोने चांदी में बदल जाते हैं, जिससे दोनों दंपत्ति के जीवन से घनघोर गरीबी की बदरा समाप्त हो जाती है। प्रीतम की पानी पूरी की दुकान माँ दुर्गा की बदौलत आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। वह दंपत्ति निष्दिन अपनी सफलता का श्रेय माँ दुर्गा को दिया करते हैं। रावण के साथ हुआ चुड़ैल का भी अंत। गुरुजी, हमारी सहायता कीजिए, उस चुड़ैल से बचने का कोई उपाय बताइए। हाँ पहाड़ी वाले गुरुजी, उसने हमारे गांव में आतंक मचाकर हमारी नाक में दम किया है। कोई तो रास्ता सुझाइए। एक रास्ता है। वो चुड़ैल रावण की भांति शक्तिशाली और आदमखोर है, तो उसे विजयदशमी यानी कि दशहरे के दिन ही उसे सिर्फ रावण के साथ ही जलाया जा सकता है, अथवा उसका नामो निशान मिटाना असंभव है। पर गुरुजी, ये कार्य तो बहुत ही कठिन है। हम उस चुड़ैल को रावण के साथ कैसे मार सकते हैं? देखो, चुड़ैल को अगर उसके बुरे वक्त में मारा जाए, यानी कि जिस वक्त वो बहुत कमजोर होगी, तो हमारा किया कार्य पूर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा शुभ समय। गुरुजी, जी गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी, बहुत रात हो गई है, अब हम चलते हैं।
ऐसा कहकर गांव के लोग गुरुजी से विदा लेते हैं। आखिर गांव के लोग ऐसी कौन सी चुड़ैल से परेशान थे जिसके लिए उन्हें दशहरे के दिन ही चुड़ैल का अंत करना था। क्या उसका अंत हो पाएगा? जानने के लिए उस आदमखोर चुड़ैल के पास कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां वह जंगलों में रावण को पूज रही थी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः द्वा द्वा स्वाहा। ओम रावणम प्रस्तुति मम शरीरम शक्तिसुर नमस्त्या स्वाहा। आओ रावण असुर, अपनी भक्त को अपनी शक्तियों का वरदान दो। आओ रावण आओ, मुझे ताकतवर बना दो ताकि कोई भी मेरा वध ना कर सके। वो ऐसा कहती है कि रावण की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकलकर उस पर आती है, जिसके बाद वो कहती है, शुक्रिया असुर महाराज रावण, आपकी शक्तियों से मैं पूरी हो गई। अब मैं देखना कैसे इन लोगों की नाक में दम करती हूँ। दहशत मचाने का समय अब आ चुका है। ये कहते ही चुड़ैल के गांव में कदम रखते हैं। मौसम का मिजाज बिगड़ने लगता है। तेज आंधी और तूफान आता है। वह लोगों के घरों को जलाती है, अपने मुंह से आग निकालकर लोगों को डराती है, जिससे लोग अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे राम, अरे राम, अरे राम, कोई तो बचाओ हमें। अरे डाइन सुपर खां जैसी चुड़ैल और आ रही है। अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। इस चुड़ैल ने इस पूरे गांव को आग में झुलसा दिया है। अरे आखिर ये चाहती क्या है? मार डालूंगी मैं तुम सबको। अरे ओ काली चुड़ैल कहीं की, भगवान से डर। भले ये कलयुग हो, पर यहाँ राम का नाम अभी भी लिया जाता है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने खुद कहा ना कलयुग है, कलयुग। यहाँ सिर्फ रावण की पूजा होगी। मेरे देवता रावण की शक्तियों से परिपूर्ण हूँ मैं। तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। और हाँ, अब से यहाँ राम का नाम कोई नहीं लेगा, सिर्फ रावण ही रावण होगा। अरे शर्म कर चुड़ैल, यहाँ भगवान का वास अभी भी है। लौट जा यहाँ से और रावण को छोड़कर राम का नाम जप, शायद तू बच जाए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहकर चुड़ैल बड़े से आकार में आ जाती है और अपने बड़े पैरों से झोपड़ी और घरों को कुचलने लगती है। मुंह से आग निकालकर सब जला देती है। अरे अरे चुड़ैल, तेरा अंत निश्चित है। यहाँ कोई तो राम होगा जो तेरा वध करेगा। अपनी खुशफहमी से बाहर आ जाओ, ओके? बहुत जल्द दशहरे वाले दिन मैं और शक्तिशाली होकर इस खुशहाल गांव को वीरान शमशान घाट बना दूंगी। फिलहाल तो तुम अपनी जली हुई लंका में रह लो। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है। तब जाकर लोगों में राहत की सांस आती है। 1 महीना बीत जाता है। वह चुड़ैल रावण का नाम जपने के लिए सभी लोगों के मन में दहशत फैलाने की कोशिश करती है। वह रोज आकर उन्हें परेशान किया करती थी, पर लोग अभी भी अपने राम नाम पर डटे हुए थे। तभी परेशान होकर रमेश कहता है, आखिर हम कब तक उस जालिम चुड़ैल का जुर्म सहते रहेंगे? एक तो वो रावण की भक्त है और उसमें ऐसी शक्ति है, ऐसे में उसका खात्मा कौन करेगा? काश इस युग में भी रावण और उसकी बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए कोई राम होता। हाँ, मुझे लगता है इस वक्त हमारी मदद सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है आंटी? पहाड़ी वाले गुरुजी। ये कहते ही लीला उन सभी गांव वालों के साथ पहाड़ी वाले गुरुजी के पास पहुंच जाती है। अपने गांव पर इतने वक्त से बीती सारी व्यथा बताती है और गुरुजी कहते हैं, अब एक ही रास्ता है। उस शक्तिशाली चुड़ैल में रावण की शक्तियां समाई हुई हैं। वो उस दिन हमें मारे उससे पहले हमें उस दिन रावण की भांति उसे भी जलाना होगा, वो भी रावण के साथ विजयदशमी वाले दिन। यानी गुरुजी, जिस प्रकार रावण का अंत हुआ है उसी प्रकार इस रावणी चुड़ैल का भी अंत करना होगा। पर गुरुजी, ये कार्य तो बहुत कठिन है। उसे हम किस प्रकार बांधेंगे? ये लो, ये राम नाम के जब से तैयार अखंड ज्योति की राख है। वो जैसे ही तुम्हारी ओर आएगी, उस पर पैर पड़ते ही कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाएगी। उसी वक्त तुम सबको उसे अच्छे से रस्सी से बांधकर मैदान में बना ठीक रावण के पुतले के पीछे उसे भी एक बल्ली से बांधना होगा और शुभ मुहूर्त पर रावण की बहन के साथ उसका भी दहन करना होगा, तभी उसका अंत होना निश्चित है। शुक्रिया गुरुजी। अरे आप नहीं होते तो हमारा समाधान ही नहीं हो पाता। पर गुरुजी, इसका ठीक मुहूर्त क्या है? याद रहे, आज अष्टमी है, तो मैं कल गांव में आकर
मुहूर्त बताऊंगा और परसों तुम सबको हिम्मत के साथ जुटकर उस चुड़ैल का रावण के साथ अंत करना है। शुक्रिया गुरुजी, अब हम चलते हैं। गांव के लोग वापस गांव में लौटते हैं। अगले दिन गांव में गुरुजी आकर कहते हैं, कल रात्रि 8 बजे शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। तभी तुम सब चुड़ैल को मारने के लिए किसी एक जने को जो राम नाम का जाप करता है उसके हाथ से रावण पर तीर चलवाना। रावण के पुतले के जलते ही वो भी जलने लगेगी। ठीक है गुरुजी। अरे भगवान के राम नाम में सबसे ज्यादा लीन तो राम ही रहता है। राम, कल तुम्हें ही तीर चलाना है, डटे रहना। जी भैया। अगले दिन गांव में हर जगह विजयदशमी का ही माहौल था। गांव में सभी ने अपने घरों को दिए जलाकर जगमगा रखा था। साथ ही मेले में सभी लोग झूम रहे थे। कोई झूले झूल रहा था तो कोई गेम खेल रहा था। वहीं मैदान के बीचों बीच रावण का एक बड़ा सा पुतला था, जिसे देखकर चुड़ैल गांव की ओर आती है, जहां बाबा का दिया भस्म बिछा हुआ था। आज के दिन मेरे प्रिय रावण देवता को मार दिया गया था, लेकिन मैं ये पुतला जलने नहीं दूंगी। चुड़ैल एक कदम और आगे बढ़ाती है कि बेहोश हो जाती है। उसी वक्त गांव के लोग होशियारी के साथ उसे कसकर बांध देते हैं और रावण के पुतले की ओर ले जाते हैं, जहां उसे खड़े करके उस बल्ली से भी बांध दिया जाता है। सभी लोग खुश होते हुए कहते हैं, आखिर हम सबने कर दिखाया, अब बस शुभ मुहूर्त शुरू होने का इंतजार है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। राम, तुम तैयार हो ना अपने बाण के लिए? बच्चों, मुहूर्त शुरू हो गया है। दहन करो इस रावण और चुड़ैल को। जी गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर राम बाण को लिए रावण पर निशाना साधता है। तुम्हारा अंत होने का समय आ गया है। सियापति रामचंद्र की जय। ये कहते ही राम बाण छोड़ देता है और रावण के पुतले में आग लग जाती है। फिर वह फूटता है और उसकी आग चुड़ैल पर गिरकर जलने लगती है, जिससे होश में आकर वह चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे ऐसे बांधने की तुम सबकी हिम्मत भी कैसे हुई? कोई बचाओ मुझे, मैं जल रही हूँ। चुड़ैल, तुम अपने ही लगाई आग में जल रही हो। तुम्हें हमसे पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। युग कोई सा भी हो, पर राम सबके दिलों में बसे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने राम। आखिर हमने इस रावण के पुतले के साथ चुड़ैल का भी अंत कर ही दिया। तो फिर से कहो सियापति रामचंद्र की जय। इस तरह वह गांव चुड़ैल के खौफ से आजाद हो जाता है। रावण और चुड़ैल के अंत से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अच्छाई बुराई पर भारी पड़ जाती है और हमेशा सच्चाई की जीत होती है।